हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर कवर करेंगे। इसके मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड में हर 2-3 साल में रिपीट होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड हो, चाहे रिएक्शन बेस्ड हो, चाहे कन्वर्जन वाले हो। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। आपके सारे बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी कवर करा रहा हूँ आपको। आप बस देखते रहिए, एंड तक देखना, और एंड में आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड में इस साल आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, जो आपको बेसिक में याद हो जाएगा कि फिनॉल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है और ईथर क्या होता है। पहला पॉइंट है ओएच ग्रुप। अल्कोहल के अंदर ओएच ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है बेटा। फिनॉल है वो फिनॉल में बेंजीन से जुड़ा होता है ओएच ग्रुप, और ईथर में ओएच ग्रुप नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एसिडिटी। जो अल्कोहल है वो लेस एसिडिटी होती है, फिनॉल की मोर होती है, और ईथर क्या होता है, न्यूट्रल। अगर इस नेक्स्ट पॉइंट देखें सोडियम मेटल से रिएक्शन, तो अल्कोहल H2 गैस देता है, फिनॉल भी H2 गैस देगा, लेकिन ईथर रिएक्शन नहीं करता है कोई सोडियम मेटल से। ठीक है बेटा, ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। इसमें से आपको बेसिक लिखने क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल क्या करता है, फिनॉल का कॉन्जुगेटेड बेस जो होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं करता है। ये वन लाइन क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, इसमें 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो इस हिसाब से आपको लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। ईथर को ऐसे लिखते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन अगर हम HI से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, Ri प्लस ROH, यानी कि एल्कोहल मिलता है और एल्किल आयोडाइड मिलता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, राइट है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर ये रहा, इसका नाम ये रहा। इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम CO2 और H प्लस के प्रेजेंस में कराएंगे, इसके साथ कराएंगे अंडर प्रेशर में, तो क्या मिलेगा हमें, सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है। कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल से डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड भी बन सकता है, लेकिन हमें पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। CBSE में फुल मार्क्स मिलते हैं इसके, और RBSE बोर्ड में कोई सा भी बोर्ड बोले उसे फुल मार्क्स मिलता है अगर कोई रिएक्शन अच्छे से आप एक्सप्लेन करके समझाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें हमको ईथर का सिंथेसिस करना है, तो एल्केल अल्कोहल, या इसको अगर मैं CH3 लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी हो आप बनाकर इसकी रिएक्शन सोडियम पोटेशियम के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्कोक्साइड मिलेगा। इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईथर। और साथ में क्या निकल रहा है, सोडियम हैलाइड। तो हमने क्या पढ़ा, ईथर सिंथेसिस, ये हमारा ईथर सिंथेसिस बन गया। आपको ये रिएक्शन ऐसे के ऐसे ही लिखनी है, रिएक्शन प्लस नेम लिखने बोर्ड, ये तो नंबर काट लेता है, आपको फुल नंबर किसमें मिलेंगे, नाम रिएक्शन सारी आपको याद करनी है, अच्छे से करनी है। हम कन्वर्जन वाले भी करेंगे अभी आगे, लेकिन नेम रिएक्शन और कन्वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पक्का पक्का क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, ऐसा अल्कोहल जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल उसे कहते हैं जिसमें OH ग्रुप, CH3 और C, मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन कंपाउंड से जुड़ा होता है, उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। टर्शियरी अल्कोहल ऐसा होता है जिसमें OH ग्रुप 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। ये आपके विद डायग्राम और थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, जिसमें 3 से 4 मार्क्स का होता है। इसमें आपको थियोरेटिकल करके समझाना, डिफरेंस समझाना इसमें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कन्वर्जन। इथेनॉल को एथिन में, फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में, और अल्कोहल को ईथर में। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड में पक्का पक्का आते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, एक नेम रिएक्शन, एक कन्वर्जन वाले 100% आते हैं, इसको कर लेना अच्छे से। अगर आपने कन्वर्जन सीख लिया तो आपका 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यही खत्म हो जाती है, इसलिए अच्छे से कर लेना। और इसके साथ ही ये फिनॉल, ईथर और अल्कोहल चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।